हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। तो बच्चों, आज का एक नया टॉपिक है सिमिलर सेट। सिमिलर सेट यानी कि जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन पीछे लिखा हुआ है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपने एसएससी सीजीएल के पेपर्स में या सीएचएसएल के पेपर में या एमटीएस के पेपर में या एसएससी जीडी के पेपर में जरूर देखे होंगे। तो बच्चों, ये कैलकुलेशन दी गई है, कह रहा है कि जिस पैटर्न पर ये सिमिलर यानी कि ये जो सेट सॉल्व हुआ है, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर इन चार नीचे दिए गए ऑप्शन में से एक सेट सॉल्व हो रहा है। तो आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इस सेट की तरह ही फॉलो हो रहा है। तो बच्चों, यहां पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं जरा देखें। तो हम अगर 18 और 24 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करके देखूं तो कितना वैल्यू आ रहा है। 8 चौक 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 4 2 यानी कि 2 3 432 आ रहा है। इनकी वैल्यू आती है 432। अब आप एक चीज देखिए कि इस 432 को अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं, इस 432 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, यानी कि ये जो कैलकुलेशन सॉल्व हुआ है पहले दो नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया गया है और जो वैल्यू बनी उसे डिवाइड बाई 3 करके ये तीसरी वैल्यू क्रिएट हो रही है। तो ऐसा ही कोई एक ऑप्शन हमें देखना पड़ेगा। तो हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। 16 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 दूनी 32, 3 16 एक सम 3 और 9 19। अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 छिंग 18 और 3 चौक 12, 64 आना चाहिए, जबकि दिया गया 109 है, यानी कि ये हमारा कैंसिल हो गया है। अब हम दूसरे को करने जा रहे हैं। 26 और 15 को मल्टीप्लाई करते, 26 और 15 को 15 छिक्के 90, 9 15 दूनी 30 और 9 39। इसको जब मैं डिवाइड बाई 3 करता हूं तो 1 3 एकम 3 3 3 9 और 0 130 आ रहा है। इसका मतलब मेरा ये आंसर हो जाता है। एक बार मैं आपको नीचे के दोनों को भी चेक करवा के दिखा देता हूं जिससे कि आपके मन में किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। 22 और 18 को मल्टीप्लाई किया, 18 दूनी 36, 3 18 दूनी 36 और 3 39, राइट। डिवाइड बाई 3 करता हूं तो 3 एकम 3 3 3 9 3 दूनी 6, 132 आ रहा है, जबकि दिया गया 246 है, यानी कि ये भी हमारा फॉलो नहीं हुआ था। अब इसी तरह मैं ऑप्शन डी को भी चेक कर लेता हूं। 18 और 20 को मल्टीप्लाई करके 18 दूनी 36, जब मैं डिवाइड बाई 3 करता हूं तो 3 एकम 3 3 दूनी 6, 120 आना चाहिए, जबकि दिया गया है 137। यानी कि अब आपको समझ आ चुका होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। ऑप्शन बी कैसे है, तो 26 और 15 को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू जो आई 15 छिक्के 90, 9 15 दूनी 30 और 9 39, और डिवाइड बाई मैंने 3 किया तो वैल्यू आ रही है 3 एकम 3 3 3 9 और 0। तो ये देखिए कि ये सेट जिस पैटर्न पर सॉल्व हुआ है एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर बी ऑप्शन भी सॉल्व हुआ है। इसी वजह से हमारा जो आंसर है उसे हम कहेंगे कि हमारा आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपका क्वेश्चन पॉइंट क्लियर है ना कि किस तरीके से हमने इस सेट को सॉल्व किया है। तो अगले क्वेश्चन को मैं लिखने जा रहा हूं, तो अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, दिल थाम के बैठ जाइए। तो अगले क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से सॉल्व किया जाएगा। तो मैं दो क्वेश्चन पहले आपको समझा देता हूं अच्छे तरीके से, ताकि आप ये ना कह पाएं कि सर आपने पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया था, राइट। तो यहां अगला क्वेश्चन है 4, यहां पर 10 है और यहां 53 है। ये एक सेट दिया गया है, ये जिस भी पैटर्न पर सॉल्व हुआ है उसी पैटर्न पर नीचे दिए गए किसी एक ऑप्शन में वो सेट सॉल्व हुआ है। तो आपको बस ये पता लगाना है कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सेट सॉल्व किया हुआ है।
राइट। तो चलिए बच्चों, हम यहां पर बढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर 4 है और यहां 10 है और यहां 53 है। अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई 2 करता हूं प्लस 4 में 4 का आधा ऐड करता हूं तो 4 दूनी 8 प्लस 2 कितना हुआ, 10 हुआ, जो कि मेरा ये नंबर था, राइट। अब इसी तरह इस बीच वाले नंबर का मल्टीप्लाई 5 करता हूं और प्लस 3 करता हूं तो 50 प्लस 3 कितना हुआ, 53 हुआ। यही हुआ है ना, पैटर्न यही है ना। तो अब अगर इस पैटर्न पर आप देखेंगे कि पहले नंबर से दूसरा नंबर कैसे आया, दूसरे नंबर से तीसरा नंबर कैसे आया है, ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। क्लियर है बच्चों? तो चलिए फिर हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए से ही हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए में अगर हम देखें तो 7 दूनी 14 और 19 का आधा जोड़ने का मतलब नहीं बनेगा, है ना। 7 का आधा 3.5 होता है, तो 14 में 3.5 नंबर ऐड करूंगा तो 19 आएगा, मतलब मेरा पहला ऑप्शन तो यहीं के यहीं कैंसिल हो गया। अब दूसरा है 8 दूनी 16 और 8 अगर मैं ऐड करता हूं तो बी ऑप्शन को अब देखिए कैसे आ रहा है। 8 दूनी 16, 8 का मैंने डबल किया और 8 का आधा उसमें ऐड कर दिया तो 16 और 4 कितना होता है, 20 होता है, जो कि आपके सामने यहां रखा हुआ है। अब 20 गुना 3 अगर मैं 20 गुना 5 करता हूं तो 100 और उसमें 3 ऐड करता हूं तो 103 आता है। जैसा कि यहां पर 10 गुना 5 प्लस 3 किया गया था, ऐसे ही 20 गुना 5 प्लस 3 103 हुआ। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन मेरा आंसर होना चाहिए। अब मैं आपको सी और डी के बारे में भी बता देता हूं। 5 का अगर मैं डबल करता हूं तो 5 का डबल होता है 10 और 5 का आधा होता है 2.5, यानी कि 12.5 आना चाहिए, जबकि यहां लिखा क्या है 13, यानी कि यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसी तरह 11 दूनी 22 होता है और 11 का आधा 5.5 होता है। 22 और 5.5 होना चाहिए 27.5, जो कि यहां 31 लिखा हुआ है, इस वजह से यह भी आपका आंसर नहीं होगा। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा कैसे। 4 दूनी 8 प्लस 2 10 हुआ और 10 पंजे 50 प्लस 3 53 हुआ। इसी तरह यहां देखेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस 4 का आधा ऐड हुआ है 2, ध्यान रखिएगा, तो 8 का आधा 4 और 20 गुना 5 प्लस 3 103, यानी कि हमारा जो बी ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर बनता है, जैसा कि आप यहां देख पाए हैं। तो आई होप इन दोनों क्वेश्चन से अब आपको समझ आ चुका होगा बच्चों कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाना जाएगा, है ना। तो चलिए फिर अब हम आपके लिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन देते हुए चलेंगे और देखिएगा आप भी एंजॉय करेंगे कि यार क्वेश्चन वाकई में बहुत शानदार तरीके से सॉल्व किए गए हैं। इनमें थोड़ा गैप भी दे देता हूं क्योंकि हमें कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी ना, तो कैलकुलेशन करेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से हुआ है। तो यहां पर हमने लिया 12 और यहां लिया 121 और यहां लिया 169, राइट। अब यहां ऑप्शन है 14, यहां है 196 और यहां है 225, राइट। यहां है 11, यहां है 144 और यहां है 196 और यहां है 17 और यहां है 256 और यहां पर है 324। इसी तरह यहां है 16, यहां है 161 और यहां है 256, राइट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप कैसे देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, जरा सोचिए। 5 मिनट का वक्त लीजिए, चाहे 2 मिनट का वक्त लीजिए, चाहे 1 मिनट का, कैलकुलेशन आपको करनी है, सिंपल सा, और कुछ भी नहीं करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो यहां पर बच्चों अगर आप देखें 12 में से बेटा अगर एक नंबर कम करते हो तो 11 और ये 11 का स्क्वायर रखा हुआ है, राइट। इसी तरह 11 में यानी कि 12 में से एक कम किया 11 आया तो 11 का स्क्वायर क्या है 121 है, ऐसा ही है ना। इसी तरह बेटा
इस 11 में जो 12 में एक ऐड कर दो, जैसे आपने एक माइनस किया, अब 12 में एक ऐड कर देंगे तो आएगा 13, और 13 का स्क्वायर क्या है 169 है। क्लियर है पॉइंट? तो 14 में से अगर मैं एक नंबर कम करता हूं तो आता है 13, और 13 का स्क्वायर जो होता है 169 होता है, जो कि यहां नहीं दिया गया है, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब 11 में एक नंबर कम करता हूं तो आता है 10, तो ये 10 का स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, और चूंकि ये जो स्क्वायर है ये 12 का है, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब 17 में से एक कम करता हूं 16, तो 16 का स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। 17 में से एक कम किया 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है, जो कि ये दिया गया है। इसी तरह 17 में एक नंबर ऐड करूं तो आता है 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है, जो कि यहां दिया गया है। इसका मतलब है कि मेरा आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। अब ऐसे ही अगर यहां पर आप देखें कि 16 में से अगर एक नंबर कम करता हूं तो आता है 15, और 15 का स्क्वायर 225 यहां पर आना चाहिए, जबकि दिया गया है 161। इसका मतलब है ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो मेरा जो आंसर था, जिस पैटर्न पर ये सेट सॉल्व हुआ था, एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर ऑप्शन सी वाला सेट सॉल्व हुआ है। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन अब आपको समझ आ चुका होगा। क्लियर है ना? बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों को करें। ठीक है ना बच्चों? क्योंकि जब हम शानदार क्वेश्चन करते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमने एक्चुअली चीज को कितना सीखा है। यहां 4 है, यहां 7 है, यहां 359 है। इसी तरह यहां 10 है बच्चों, यहां 3 है, और यहां 172 है। इसी तरह यहां 6 है, यहां 8 है, यहां 548 है। इसी तरह यहां 5 है, यहां 4 है, यहां 98 है। इसी तरह यहां 3 है, यहां 2 है, यहां 71 है। तो अब आप ये बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है बच्चों। कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है? जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है तो कृपया करके वो देने का कष्ट यहां पर करें। देखो बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देखें, ये 4 है, ये 7 है, और ये 359 है। यानी कि अगर 4 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आएगा, और 28 का स्क्वायर इस वैल्यू से कहीं ज्यादा होता है। ऐसा ही है ना? तो एक काम हम ये भी तो कर सकते हैं, अगर मैं 7 का क्यूब करूं, इस बीच वाले नंबर का क्यूब करूं और पहले नंबर का स्क्वायर कर दूं, राइट? तो ये 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का जो क्यूब 7 का जो क्यूब होता है 343 होता है। अगर अब आप वैल्यू को ऐड करेंगे तो 359 आ रहा है। ऐसा ही है ना? मैंने 4 पहले नंबर का स्क्वायर किया, बीच वाले नंबर का क्यूब किया, और उन दोनों वैल्यू को ऐड किया, तो मेरे पास तीसरी वैल्यू यहां गेन हुई। अब अगर आप ये देखें कि मैं 10 का स्क्वायर करूं तो 100 आएगा, और 3 का क्यूब करूं तो 27 आएगा। तो इन दोनों का सम 127 होना चाहिए, ना कि 172। यानी कि मेरा पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब इसी तरह यहां मैं 6 का स्क्वायर करता हूं और प्लस 8 का क्यूब करता हूं, तो यहां पर 36 प्लस 512, तो 512 में 36 ऐड करोगे तो 548 आएगा। यानी कि ये जो सेट सॉल्व हुआ था एग्जैक्ट उसी पैटर्न पर बी ऑप्शन वाला सेट भी सॉल्व हुआ है। तो यानी कि ये मेरा आंसर बी होना चाहिए। अब सी क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 4 का क्यूब होता है 64, तो आप देखेंगे यहां वैल्यू 89 आती है, जबकि दिया गया है 98। तो इस वजह से मेरा सी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। इसी तरह अगर मैं यहां पर 3 का स्क्वायर करूं 9 और 2 का क्यूब करूं 8, तो वैल्यू आनी चाहिए 17, जबकि दिया गया है 71, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ।
तो अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है। बट मैं अभी भी चाहूंगा कि आप 2 से 3 क्वेश्चनों को और समझ लीजिए अच्छे से, ताकि आपको किसी भी तरह का डाउट ना रहे और ये पता चल जाए कि ये सेट किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना? तभी तो आपको पता चलेगा बच्चों कि क्वेश्चन को कैसे कैसे किया जा सकता है। ये 4 है, यहां 282 है और यहां 5 है। यहां ऑप्शन है 3, 405 और ये 6 दिया गया है। इसी तरह 2, 84 और 4 दिया गया है। इसी तरह 7, 152 और यहां 3 दिया गया है। इसी तरह 5, 25 और यहां 1 दिया गया है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे किया है, इस चीज को आपको समझना होगा। तो बच्चों अगर आप देखें 4 और 5 से ये बीच की वैल्यू क्रिएट हो रही है, राइट। तो अब क्या कर सकते हैं, देखो 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं और 5 का मैं क्यूब करता हूं तो 125 और ये हुआ आपके हिसाब से 16। बट इनमें अगर मैं इनको डबल कर दूं वैल्यू को, तो यहां पर भी डबल कर देता हूं, तो भाई यहां पर 16 गुना 2 कितना हुआ 32 और 125 गुना 2 कितना हुआ 250 हो जाएगा। तो 32 में जब मैं 250 ऐड करूंगा तो मेरे पास 282 वैल्यू यानी कि बीच वाली वैल्यू क्रिएट हो गई। ऐसा ही है ना? तो ऐसा ही कुछ आपको देखना है कि किस ऑप्शन में हुआ है। तो यहां अगर मैं देखूं 6 का क्यूब अगर होता है तो 216 होता है, जिसका डबल होता है 432। बट ये तो इसी का क्यूब 216 का वैल्यू ही 432 हो गया, यानी कि 405 से कहीं ज्यादा, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसी तरह 64 4 का क्यूब अगर मैं करूं और उसकी वैल्यू डबल करूं तो 128 आ जाती है, जो कि 84 से कहीं अधिक है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब यहां पर अगर मैं ये कहूं कि भाई 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, अगर मैं यहां पर देखूं कि 7 का मैं स्क्वायर करता हूं और 3 का मैं क्यूब करता हूं, 7 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई 2 कर दूं और 3 का क्यूब करके मल्टीप्लाई 2 कर दूं, तो यहां पर आप देखेंगे 49 गुना 2 प्लस 27 गुना 2, तो 49 का डबल होता है 98 और 27 का डबल होता है 54। तो यहां पर आप देखेंगे कि 152 आ रहा है, 152 जो कि बीच में वैल्यू दिया गया है। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो गया। अब इसी तरह 5 का स्क्वायर करूं और वैल्यू डबल करूं तो 50 आ जाएगा, जो कि 25 से कहीं ज्यादा होगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। मेरा जो पैटर्न यानी कि ये जो सेट सॉल्व हुआ है, पहले नंबर का स्क्वायर करके उसको डबल किया और तीसरे नंबर का क्यूब करके उसे डबल किया, तो वैल्यू आपके सामने आई। दोनों वैल्यू को ऐड किया तो बीच की वैल्यू आई। सेम प्रोसीजर सी ऑप्शन में हुआ था कि 7 का स्क्वायर किया, वैल्यू डबल किया और 3 का क्यूब किया, वैल्यू डबल की, तो वैल्यू आई 98 प्लस 54, जो उसका सम आया 152, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं बच्चों। यहां से हमने क्या किया, इसे साफ कर दिया। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम जा रहे हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन से भी आपकी मुलाकात करवा ही देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो है 4, 532 और 10, राइट। ये क्वेश्चन है। सेट दिए गए हैं 2, 121 और 6। ये फिर आया है बी ऑप्शन 4, 140 और 6। सी ऑप्शन आया है 9, 396 और 4। ऑप्शन डी है 3, 269 और 8। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहां पर अब आप देखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि 4 से 5 सवाल आपने देख लिए हैं, समझ लिए हैं कि कैसे आ रहा है।
अब एक चीज क्लियर आपको हो चुकी होगी, जो वैल्यू है वो बीच में आ रही है, यानी कि पहले नंबर और दूसरे नंबर से वैल्यू ये 532 बनी है, यानी कि 4 और 10 से मिला के। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ये आपको बताना है। तो कोई भी बच्चा इस सवाल को सॉल्व कर सकता है तो करके दिखाइए। मैं 1 से 2 मिनट का वक्त उसे देना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को वो कैसे सॉल्व कर रहा है। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा ही हुआ है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है ही नहीं, तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, अगर हम ये काम करते हैं क्या कि बेटा 4 का हम पहले नंबर का क्यूब करते हैं और 10 का भी हम क्यूब कर देते हैं, तो 4 का क्यूब कितना आता है 64 और 10 का क्यूब आता है 1000, राइट। और इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी कि 1064 का आधा कितना होता है, आप सभी को पता है 532 होता है, यही है ना 532। तो ऐसा ही कुछ यहां पर हो रहा है क्या? देखो 216 और यहां पर 8, 216 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, तो कितना हुआ 216 और 8 224। अब 224 को अगर मैं हाफ करता हूं तो 112 आना चाहिए, जबकि यहां 121 दिया गया है, यानी कि ये मेरा कैंसिल हुआ। अब इसी तरह यहां 216 है और यहां 4 का क्यूब 64, 216 में जब 64 ऐड करोगे तो 280 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब, यानी कि 64 प्लस 216 बराबर यहां पर कितनी, इसको डिवाइड आधा करना है, तो यहां पर हुआ 280 का आधा कितना हुआ 140 हुआ, जो कि बीच में वैल्यू आपको दिया गया है, यानी कि मेरा आंसर ये हो चुका है। अब यहां पर आप देखिए कि भाई 9 का क्यूब तो यहां पर 729 हो जाएगा, उसका आधा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना यहां पर, तो यानी कि फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो करके दिखा देता हूं। 9 का क्यूब 729 है और 4 का क्यूब 64 है, तो यहां 13 यहां लगा, 8 1 9 और ये हुआ 793। अगर मैं इसे आधा भी करूंगा तो पॉइंट में वैल्यू आएगी, और ये पॉइंट में दिया नहीं गया है, तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। इसी तरह 8 3 का क्यूब 27 होता है और 8 का क्यूब 512 होता है, तो यहां पर भी अगर आप देखें तो वैल्यू जो आएगी आधा करने पर पॉइंट पे आनी चाहिए, जो कि यहां पर नहीं दी गई है, तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं है। तो मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन बी आंसर होगा, जो कि इस सेट के अकॉर्डिंग ही सॉल्व हुआ है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा बच्चों। तो चलिए फिर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी हम समझ लेते हैं। यहां पर मैं 3 लिख रहा हूं, 6 लिख रहा हूं एंड 63 लिख रहा हूं, क्लियर है। अब यहां पर 4 है, यहां 5 है, यहां 89 है, यहां 5 है, यहां 6 है, यहां 92 है। इसी तरह यहां 7 है, यहां 3 है, यहां 58 है, यहां 8 है, यहां 5 है, यहां 64 है, राइट। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बताएं। तो कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का सटीक और एकदम सही जवाब दे सकते हैं?
तो बच्चों यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि इस पहले नंबर का मैं क्यूब करता हूं और दूसरे नंबर का मैं स्क्वायर करता हूं, 3 का क्यूब 27 है और 6 का स्क्वायर 36 है, इनको जब मैं ऐड करता हूं तो 63 यानी कि तीसरी वैल्यू मेरी बनती है। अब इसी तरह अगर मैं 4 का क्यूब 64 करता हूं, 4 का क्यूब कितना हुआ 64 और 5 का स्क्वायर 25 हुआ, तो यहां पर देखो मैंने क्या किया, 4 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर किया, तो यहां 64 प्लस 25 अगर आप देखें तो 89 आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू तीसरी वैल्यू आ जा रही है। तो इसका मतलब है कि मेरा पहला ही ऑप्शन जो है वो एकदम सही आंसर बन जा रहा है। अब अगर मैं और ऑप्शनों को भी चेक करूं तो 5 का क्यूब 125 होता है, जिसमें 6 का स्क्वायर 36 अगर ऐड करूंगा तो 92 नहीं आएगा। अगर मैं 7 का क्यूब 343 होता है और 9 का 3 का स्क्वायर 9 होता है, वैल्यू नहीं आएगी। इसी तरह 8 का क्यूब 512 होता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो भी वैल्यू नहीं आ रही है ना। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। तो चलिए दोस्तों फिर आपसे अगले क्वेश्चन की मुलाकात करवा देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चनों को समझते हुए चलिए कैसे कैसे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो यहां पर मैंने लिखा 44, यहां लिखा 24 और यहां लिखा 132, यहां पर मैंने लिखा 32, यहां 28, यहां 250, इसी तरह यहां पर मैंने लिखा है 56, यहां पर 26, यहां 182, इसी तरह यहां 16 है, यहां 26 है, यहां 86 है, इसी तरह यहां 46 है, यहां 22 है, यहां 306 है। तो ऑप्शन आपके सामने दिए जा चुके हैं। अब देखना यह है कि आप में से कितने लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो बच्चों अब आप देखिए कि वैल्यू कैसे कैसे बन रही है, ये आपको बताना है ना। तो बताइए बच्चों क्या वैल्यू कैसे कैसे बन रही है। अगर मैं मानो 44 को 24 से मल्टीप्लाई करूं तो 6 चौक 16, 16 1 17, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 6 15, हाथ लगा 1 10, 1056 आ रहा है। 1056 32 का तो 5 गुना भी नहीं होता है, 10 गुना बनने का मतलब ही नहीं होगा, यानी कि इस तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। अब हम जरा दूसरा तरीका अपनाते हैं। अगर बच्चों मैं इस 44 को 4 से डिवाइड करूं, राइट 4 नंबर से डिवाइड करूं और यहां मल्टीप्लाई 24 नंबर को मैं यहां 2 से डिवाइड करूं, तो यहां आता है 11 और यहां आता है 12, 12 गुना 11 होता है 132, जो कि तीसरी वैल्यू रखी गई है। अब इसी तरह अगर मैं इस 32 को 4 से डिवाइड करूं तो 8 और 28 का आधा करूं तो 14, 14 गुना 8 भाई साहब 14 गुना 8 250 नहीं होता है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो मेरा रॉन्ग हो गया। अब इसी तरह 4 से डिवाइड करूंगा तो यहां 14 चौक 56, 14 यहां पे हो गया और 13 26 का आधा 13 हो गया, तो 13 चौक 52, हाँ ये बन जाती है। कैसे देखो तो बच्चों यहां 56 का को मैंने 4 से डिवाइड किया है, प्लस सॉरी मल्टीप्लाई का सिंबल है, मल्टीप्लाई किया, 26 का मैंने आधा लिया, राइट। तो यहां पर आप देखेंगे 56 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो यहां पर क्या आएगा 14 और 26 का आधा कितना है 13, तो इनकी वैल्यू आई 13 चौक 52, 2 5 13 और 5 18, यानी कि 182। तो जिस पैटर्न पर मेरा ऊपर वाला सेट सॉल्व हुआ था उसी पैटर्न पर मेरा बी ऑप्शन सॉल्व हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना।
अब अगर मैं ये कहूं कि इसका मैं 4 से डिवाइड करूं तो ये 4 टाइम आया, 4 इसका वैल्यू हो गया 16 का, और 26 का वैल्यू 13, 13 चौक 52 जो कि यहां नहीं था, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। इसी तरह यहां देखूं तो इसका 11 है, और इसका अगर मैं करूं तो 4 से ये डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसका तो आंसर ये भी नहीं है। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन बी रखा गया था। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है बच्चों। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। क्वेश्चन मजेदार है ना, शानदार क्वेश्चनों का यहां एक क्रम चल रहा है, या एक पैटर्न चल रहा है, और आपको करने में वाकई में मजा आ रहा होगा कि यार बहुत शानदार क्वेश्चन यहां पर सर करवा रहे हैं। तो यहां मैंने लिखा 47, यहां 64 और यहां 55 मैंने लिखा है। अब यहां पर है 28, यहां है 25 और यहां पर क्या है 34। इसी तरह यहां है 46, यहां 49 और यहां 53। इसी तरह यहां 36 है, यहां 100 है और यहां 47 है, और इसी तरह यहां 56 है, यहां 80 है और यहां 64 है। तो यहां पर आप देखिए, या तो आप गैप देखें कि गैप इस बीच के नंबर में से माइनस कुछ करें और यहां भी कुछ माइनस करें तो 55 आ रहा हो, है ऐसा तो कुछ आ नहीं रहा है क्योंकि गैप बहुत ज्यादा आ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? तो बच्चों अगर मैं ये कहूं कि बेटा 55 में से अगर आप 47 को माइनस करें, यानी कि तीसरे नंबर में से पहले नंबर को माइनस करें तो आपके पास आता है 8, और 8 का स्क्वायर करें तो आता है 64, 64 जो कि बीच में वैल्यू आपको दी गई है। अब इसी तरह अगर मैं 34 में से 28 कम करता हूं तो आता है 6, और 6 का स्क्वायर ये है नहीं, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन कैंसिल। अब 53 में से अगर मैं 46 कम करता हूं तो आता है 7, बिल्कुल सही है। 53 में से 46 कम करता हूं तो आता है 7, और 7 का स्क्वायर रखा है 49 जो कि बीच में रखा गया है, यानी कि मेरा आंसर बी ऑप्शन होना चाहिए। अब अगर मैं 47 में से 36 कम करता हूं तो आता है 11, और ये 11 का स्क्वायर है नहीं, ये तो 10 का है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। इसी तरह 64 में से अगर मैं 56 कम करता हूं तो आना चाहिए 8, और 8 का स्क्वायर 64 होता है, जबकि यहां पर दिया गया है 80, इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो आई थिंक बच्चों ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम कैसे कैसे इस सिमिलर सेट के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है ना? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? चलिए, तो ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन है हमारा 12, 14 और 143। तो यहां ऑप्शन है 17, यहां 12 और यहां 134। इसी तरह यहां 16, यहां 10, यहां 235 है। इसी तरह यहां 15 है, यहां 19 है और यहां 252 है। इसी तरह यहां 12 है, यहां 18 है और यहां 246 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या बनता है? देखो बेटा, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, कैसे? अगर मैं ये कहूं कि 12 में से मैं 1 कम करूं, राइट, और इसी तरह 14 में से भी 1 कम करूं, और जो वैल्यू आई ये 11 आई और ये 13 आई, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 143 यानी कि तीसरा नंबर आ रहा है। अब इसी तरह 16 और 11 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि 17 में से 1 कम करता हूं तो 16 आता है, और 12 में से 1 कम करता हूं तो 11, तो 16 गुना 11 की वैल्यू 134 से ज्यादा आती है, कैंसिल हो गया।
अब यहां पर अगर मैं कहूं 16 में से 1 कम करूं तो 15 और 10 में से 1 कम करूं 9, तो 15 गुना 9 की जो वैल्यू है 15 नम्मा 225 होना चाहिए। 215 नम्मा 200 देखते हैं यहां पर 15 नम्मा कितना होता है भाई, अरे 15 नम्मा 135 होता है, 235 नहीं, ठीक है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब यहां 15 में से 14 और यहां देखो 15 में से 1 कम किया 14 और यहां 19 में से 1 कम किया 18, तो यहां 14 गुना 18 की वैल्यू 18 चौक 72 और 7 18 और 7 25, 252 मेरी आ चुकी है। यानी कि मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन सी बनना चाहिए। अगर मैं यहां देखूं 17 और यहां 11, यानी कि अगर मैं 12 में से 1 कम करता हूं तो 11 और 18 में से 1 कम करता हूं तो 17, 17 एकम 17, 1 17 एकम 17, 1 18, 187 आती है, जबकि 246 दिया गया है। इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। इस क्वेश्चन का मेरा जो आंसर है वो ऑप्शन सी यहां पर दिया गया है बच्चों। क्लियर है? तो चलिए फिर अगले क्वेश्चन से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। तो क्वेश्चन बहुत शानदार है ना ये सिमिलर सेट के। एक भी क्वेश्चन आ गया तो आपको ये पता होगा कि कितने कितने तरीकों से हमने क्वेश्चनों को सॉल्व किया है ना। तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। 12 यानी कि 12 16 यानी कि 84। अब ऑप्शन है 13 65 एंड 81, यहां है 15, यहां है 85 और यहां 105 और यहां है 16 और यहां है 80 और यहां है 112 और यहां है 14, यहां है 75 यानी कि 75 और यहां है 98। तो इस क्वेश्चन का जवाब कौन बच्चा है जो देना चाहेगा या देना पसंद करेगा? फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप प्रोवाइड करें। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, बशर्ते कि आप इसे समझें कि किस तरीके से ये पहला ऊपर वाला जो सेट है वो सॉल्व हुआ है। तो उसी पैटर्न पर नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कोई एक सेट सॉल्व हो रहा होगा। इसी वजह से इस टॉपिक का नाम हमने रख दिया सिमिलर सेट। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन को करने में सक्षम होंगे। क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है बच्चों, ध्यान रखिए। देखो अगर आप एक काम करें कि 12 की वैल्यू डबल कर दें, पहले नंबर को डबल कर दें और बीच वाले नंबर को उसमें ऐड कर दें, तो 12 दूनी 24 जमा 60 होता है 84, यानी कि तीसरा नंबर आ गया। अब इसी तरह अगर मैं पहले ऑप्शन को चेक करूं कि 13 दूनी होता है 26 और उसमें 65 अगर मैं ऐड करता हूं तो 91 आना चाहिए और दिया गया है 81, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। इसी तरह 15 का डबल हो गया 30 और उसमें 85 अगर मैं ऐड करता हूं तो 115 आना चाहिए, जबकि दिया गया है तीसरा नंबर 105, ये भी मेरा आंसर नहीं हुआ। इसी तरह 16 दूनी 32 और यहां बीच वाले नंबर को ऐड करता हूं तो 112 आना चाहिए, बिल्कुल यहां पर दिया गया है। तो मैंने क्या किया, 16 दूनी 32 जमा 80, तो यानी कि 32 प्लस 80 की वैल्यू आ गई 112, यानी कि तीसरा नंबर, यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि यहां पर 14 का डबल अगर करूं 28 और 75 को ऐड करूं तो 103 आना चाहिए, जबकि दिया गया था 98, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको बेहद समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है।
तो साथ ही साथ मैं आपको हर ऑप्शन को भी चेक करवा के दिखा रहा हूं कि भाई उसमें वो पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, किसमें फॉलो हो रहा है। ऐसा ही है ना। तो चलिए फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे यहां मैं लिखा 59, 118 और 295, राइट। इसी तरह ऑप्शन है 10, 20, 37, 15, 34, 45, इसी तरह 9, 20, 25, इसी तरह 17, 34 और 85। क्लियर है। अब देखते हैं बच्चों कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं जो यहां पर दे सकते हैं, तो कृपया करके यहां पर देने का कष्ट करें। ये जो अभी अभी हम क्वेश्चन करके गए थे कुछ वैसा ही क्वेश्चन है ये। कैसे, देखो अगर मैं इस 59 में, इस पहले नंबर में अगर मैं बीच वाले नंबर की वैल्यू डबल करके ऐड कर दूं, तो जैसे 59 प्लस 236 अगर मैं ऐड करूं तो यहां पर 5 295 यानी कि ये तीसरा नंबर आ जा रहा है। पहले नंबर में बीच वाले नंबर की वैल्यू डबल करके ऐड किया तब मेरे पास तीसरा नंबर आया। अब इसी तरह 20 की वैल्यू डबल करूं तो 40 और उसमें 10 ऐड करूंगा तो 50 आना चाहिए, जबकि दिया है यहां 37, तो यानी कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। अब 34 की वैल्यू और डबल होगी तो 68, और 68 में 15 ऐड करोगे तो आना चाहिए 83, जबकि यहां दिया गया है 45, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। अब 20 की वैल्यू डबल करूं तो 40, जिसमें 9 नंबर ऐड करूं तो यहां 49 आना चाहिए, जबकि दिया गया है 25, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो यहां 34 की वैल्यू हो गई डबल 68 और उसमें 17 नंबर ऐड करें तो यानी कि हम इसे लिख सकते हैं 17 प्लस 34 गुना 2। तो यहां पर आप देखेंगे 17 प्लस 68 बराबर हो गया 85, जो कि दिया गया है। तो इसका मतलब है कि हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी यहां पर बनता है। क्लियर है बच्चों, यहां पर क्लियर है ना भाई। चलिए तो अगला क्वेश्चन अब हम आपको देने जा रहे हैं। तो यहां से हमने इस क्वेश्चन को मिटा दिया है ताकि हम नए क्वेश्चन को यहां पर लिख सकें बच्चों। क्वेश्चन है 24, 10, 392। यहां है ऑप्शन 27, 15, 480, ऑप्शन ए 21, 18, 234, ऑप्शन बी 29, 18, 242, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी कह रहा है 26, 12, 369। तो अब आपको बताना है कि ये सेट नीचे दिए गए ऑप्शन में से किस एक सेट के समान है, ये आपको यहां पर क्लियर करना है। तो बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर निकालना शुरू कीजिए। तो यहां पर बच्चों अगर मैं आपसे एक चीज कहूं कि बेटा इस 24 में से अगर मैं इस 10 को बीच वाले नंबर को माइनस करूं तो उसके बाद उसका स्क्वायर करूं तो 24 में से 10 गया तो 14, 14 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज और कर देते हैं, मल्टीप्लाई फिर 2 कर देंगे, ठीक है ना।
तो 14 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 यानी कि 196 का मल्टीप्लाई 2 करें तो 2 छिक्के 12, 2 नाम 18, 19, 2 एकम 2, 3 यानी कि तीसरी वैल्यू मेरी आ जा रही है। पहले नंबर में से दूसरे नंबर को माइनस किया और उसके बाद स्क्वायर किया और उसकी वैल्यू डबल कर दी तो मेरे पास तीसरा नंबर आया। अब 27 में से अगर मैं 15 नंबर कम करता हूं तो आता है 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 और 144 का अगर मैं डबल करूंगा तो 288 आना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन तो कट गया। अब 21 में से 18 माइनस करता हूं तो आना चाहिए 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 की वैल्यू डबल करूंगा तो आना चाहिए 18, जबकि दिया गया है 234। अब 29 में से अगर मैं 18 माइनस करता हूं तो आता है 11। 29 में से अगर 18 माइनस करता हूं तो आता है 11 और 11 की वैल्यू यहां पर करेंगे 121 और 121 का डबल होगा 242, यानी कि ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। क्योंकि अब 12 में से या 26 में से अगर आप 12 माइनस करते हो तो 14 और 14 का स्क्वायर होता है 196 जो कि आपके सामने है, तो यहां पर 392 आना चाहिए था जबकि दिया गया है 369। तो इसका मतलब है मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन सी बनता है। क्लियर है बच्चों यहां तक आपका? चलिए, तो अब मैं आपको अगला क्वेश्चन देने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है उसे आप देखिए। क्वेश्चन है मेरे पास 25, 18, 225, यहां 15, 34, 190, 9, 16, 170, 17, 15, 220, यहाँ 24, 22 और 264। ये आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो अब आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए बच्चों। कौन बच्चा है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है? तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और बताएं इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। जल्दी से जल्दी बताने का कष्ट करें बच्चों, ताकि हम अगले नए क्वेश्चन को यहां पर रख सकें और आप ज्यादा से ज्यादा पैटर्न्स को समझ सकें। तो देखो बच्चों, अगर मैं ये कहूं इस पहले नंबर में मल्टीप्लाई करें बीच वाले नंबर का आधा, क्योंकि 225 25 गुना 9 होता है 225, तीसरी वैल्यू है। अब 17 को अगर मैं 15 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 190 तो नहीं आएगा, ये तो क्लियर है। अब इसी तरह 9 को 8 के साथ, क्योंकि 16 का आधा होता है 8, 9 8 72 होना चाहिए जो कि यहां पर नहीं है। अब 15 का आधा होता है 7.5, अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट में आना चाहिए जो कि नहीं है। इसी तरह 24 को अगर मैं 22 के आधे के साथ मल्टीप्लाई करूं तो यहां 24 गुना 11, तो 11 चौक 44, 4 11 दूनी 22 और 4 26, यानी कि ये आपके सामने आ गया है। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन डी ही इंडिकेट करता है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों, अगले क्वेश्चन को हम करते हैं। तो यहां से अब इस क्वेश्चन को हम हटा देते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है यहां पर 7, 52, 346 और ऑप्शन है
6, 39, 217। ऑप्शन बी है 4, 19, 70। ऑप्शन सी है 5, 25, 128। और ऑप्शन डी है 8, 67, 515। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है और बहुत अच्छे से रखा हुआ है। आपको समझना बस इतना है कि ऊपर वाला जो सेट है ऐसा सेट नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से किस में दिया गया है? ये आपको बस पता लगाना है बच्चों, और कुछ भी नहीं। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं। देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को करें तो पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 49 प्लस 3 कितना होता है? 52 है। और पहले नंबर का क्यूब प्लस 3 यानी कि 7 का क्यूब 343 प्लस 3 देन कम 346, ये आ रहा है। अब 6 का स्क्वायर प्लस 3 करें तो 39 तो है, बट 6 का क्यूब 216 होता है, उसमें अगर 3 नंबर ऐड करूंगा तो 219 आना चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन कैंसिल। अब 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 19 तो ठीक है, बट 4 का क्यूब होता है 64 और उसमें 3 नंबर ऐड करूंगा तो 67 आना चाहिए, 70 नहीं। अब 5 का स्क्वायर तो ठीक है 25, बट उसमें 3 ऐड करूंगा तो यहां 28 आना चाहिए था, ये भी मेरा ऑप्शन नहीं हुआ। अब यहां पर आप देखेंगे कि 8 का स्क्वायर प्लस 3 यानी कि 64 प्लस 3 बराबर हो गया 67, सेकंड नंबर है। और 8 का क्यूब 512 होता है, जिसमें 3 नंबर ऐड करूं तो 515 यहां पर बनता है, जो कि ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का एकदम सटीक जवाब होगा। तो चलिए फिर ऐसे ही अगले क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं। तो यहां पर बच्चों अगला क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं, तो उम्मीद करूंगा कि आप उस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। 6, 9, 45, 6, 8, 60, 2, 8, 46, 8, 10, 36, 7, 4, 48। अब इस क्वेश्चन का आंसर कितने लोग हैं जो दे सकते हैं? तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप प्रोवाइड करें और बताएं कि सर इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो आपके सामने मैंने यहां क्वेश्चन लिख दिया है। अब देखना यह है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या देते हैं। तो देखते हैं बच्चों आपका आंसर क्या आता है।
ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा और मैं चाहूंगा कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखो क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बच्चों, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से भी देखें तो। कैसे? अगर आप 9 में का स्क्वायर करके, यानी कि बीच के नंबर का स्क्वायर करके और पहले नंबर का स्क्वायर करके वैल्यू को घटाएं, जैसे 81 में से अगर 36 को कम करें तो यहाँ पर 45 आता है, यानी कि तीसरा नंबर। अब अगर मैं 64 में से 36 नंबर घटाता हूं तो 60 नंबर तो नहीं आएगा, ये मेरा कैंसिल हो गया। इसी तरह 64 में से अगर मैं 4 नंबर कम करूंगा तो 60 आना चाहिए, 46 तो नहीं आएगा, ये भी मेरा आंसर नहीं होना चाहिए। अब 100 का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, 100 में से जब आप 64 को कम करोगे तो 36 ही आएगा, जो कि तीसरा नंबर गिवन है। यानी कि मेरा जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन सी होना चाहिए। अब 4 में से मैं 7 को तो कम कर नहीं सकता क्योंकि फिर -3 आएगा, ऐसा ही है ना। तो यहां पर आपने देखा कि हमने जो ये क्वेश्चन किए, करीब 15-17 क्वेश्चन मैंने आपको समझाए इस सिमिलर सेट के। और बच्चों ये जो क्वेश्चन है ना, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है। ये आप पूछे जा रहे हैं अब लगातार, हर पेपर में आपको एक क्वेश्चन यहां पर लगातार क्रम पर देखने को मिल जा रहा है। चाहे आप सीजीएल का पेपर दीजिए, चाहे एमटीएस का दीजिए, चाहे सीएचएसएल का दीजिए, चाहे एसएससी जीडी का देना, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का देना, चाहे दिल्ली पुलिस उसका एसआई का देना, चाहे एक एग्जाम होता है CUET क्यूट जो कि एंट्रेंस का होता है यूनिवर्सिटी के लिए, उसका देना, चाहे आप अग्निवीर का देंगे तो उसमें भी ये हो सकता है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। यूपी दरोगा या यूपी से रिलेटेड या स्टेट से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें भी अब ये क्वेश्चन आने लगा है। तो ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम सेंटर में जाकर मिल जाता है तो मैंने 15-17 क्वेश्चन के द्वारा एक चीज तो यहां पर क्लियर कर दी कि बच्चों ये जो क्वेश्चन है उसे हम किस किस तरीके से सॉल्व करते हैं या क्या क्या पैटर्न इसके अंदर यूटिलाइज किया जाता है। ये तो मैंने आपको समझाया ही है ना, ऐसा तो नहीं है। आपने देखा कभी हम पहले नंबर को दूसरे नंबर के स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, कभी पहले नंबर का स्क्वायर करके उसमें से दूसरा नंबर माइनस कर रहे हैं, कभी दोनों का स्क्वायर करके आपस में माइनस कर रहे हैं, तो कभी दोनों का क्यूब करके हम माइनस कर रहे हैं या प्लस कर रहे हैं, कभी दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू डबल कर रहे हैं। इसी तरह से आपने बहुत सारे क्वेश्चनों का जो एक्सप्लेनेशन था वो यहां पर देखने को आपको मिला। क्लियर है ना? तो मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं कि आप यार दिल लगा के पढ़िए, आपके लिए यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए तो आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए तो सोचना भी आपको जरूरत नहीं है, सोचने की भी। आपको बस ये काम करना है। अब प्रैक्टिस की बात आती है कि भाई इस क्वेश्चनों के प्रैक्टिस कहां से की जाए, तो आप गूगल पर अपने मतलब लैपटॉप से या फिर एंड्रॉयड फोन से गूगल पर सिमिलर सेट के क्वेश्चन डालेंगे या वहां पर लिख देंगे कि सिमिलर सेट क्वेश्चंस, तो वहां पर तमाम क्वेश्चंस आपको करने को दिख जाएंगे या मिल जाएंगे जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। या मार्केट की कोई बुक है उससे भी आप कर सकते हैं। मानो कि आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रीजनिंग की बुक होगी तो भी आप वहां से कर सकते हैं। और तीसरा जो पैटर्न है, आप गूगल से एसएससी सीजीएल के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, जीडी के क्वेश्चन पेपरों को डाउनलोड करेंगे तो उन क्वेश्चन पेपरों में भी ये जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जो अगर आप करना चाहेंगे दोस्तों तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, बट प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है।
क्योंकि जब अब ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिए, ये क्वेश्चन तो आएंगे नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये हालांकि ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। हाँ, नंबर बदल के पैटर्न जरूर ये आ सकता है, नंबर अगर वो बदल दे तो और पैटर्न को तो इस तरह के वो यूज कर सकता है, ये तो हम देख ही सकते हैं ना। तो यही चीज होती है, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों तो आपको समझ आना स्टार्ट हो जाता है कि क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न को यूज किया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं प्रेप शॉर्ट पे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।